मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना 1240 ईस्वी में राव सिंह के द्वारा की गई। बिट्ठू गांव के देवल अभिलेख के अनुसार राव सिंह कुंवर सेतराम का पुत्र था और उनकी सोलंकी वंश की पार्वती नामक रानी थी। राव सिंह की मृत्यु 1273 ईस्वी में तब हुई जब वह मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षा कर रहे थे। इस युद्ध को लाख जवर या लखा जवर के नाम से जाना जाता है। उसने पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की। राव आस्तनाथ ने जलालुद्दीन खिलजी को पाली से भगाने के लिए युद्ध किया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। राव धुवड़ 1291 से 1309 ईस्वी के द्वारा नागनेची माता राठौड़ों की कुलदेवी की मूर्ति को नागाना गांव में स्थापित करवाया। इस वंश का प्रथम वास्तविक शासक राव चुंडा था, जिसकी राजधानी मंडौर थी। राव चुंडा ने 1395 से 1423 ईस्वी तक राज किया। यह राव सिंह के वंशज वीरमदेव के पुत्र थे। राव चुंडा बड़ा प्रतापी शासक हुआ है। इंदा परिहार ने मंडौर यवन मुसलमानों से छीनकर राव चुंडा को दहेज में दे दिया था और यह शर्त रखी थी कि उनके 84 गांव में राठौड़ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक प्रकार से राव चुंडा को अपना सामंत बनाया गया था। इस प्रकार मारवाड़ में सामंत प्रथा के संस्थापक राव चुंडा को माना जाता है। राव चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडौर को बनाया। उसने अपने राज्य का विस्तार नाडोल, डीडवाना, नागौर आदि क्षेत्रों तक कर लिया। चुंडा की पत्नी चांदकौर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। राव चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ किया था। राव चुंडा ने अपनी रानी किशोरी देवी के पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु किशोरी देवी के पुत्र कान्हा ने मात्र 11 माह का राज्य किया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद चुंडा के 14 पुत्रों में से एक सत्ताजी शासक बना, जो अंधा था। कुछ समय उपरांत चुंडा के अन्य पुत्रों ने अपने ज्येष्ठ भाई रनमल को शासक घोषित कर दिया। राव रनमल चुंडा का ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी कान्हा को अपने पक्ष में राज्याधिकार छोड़ना पड़ा था, परंतु वह स्वभाव से महत्वाकांक्षी था। उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर किया कि उससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। कुछ समय बाद जब उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ कर दिया, तो उसके मेवाड़ की राजनीति में प्रभाव बढ़ने के आसार बन गए। 1421 ईस्वी में लाखा की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मोक्कल मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसके अल्पवयस्क होने से मेवाड़ के राज्य का सारा प्रबंध मोक्कल का ज्येष्ठ भ्राता चुंडा देखता था। कुछ समय पश्चात राव रनमल ने मेवाड़ की सेना लेकर मंडौर पर आक्रमण किया और सन 1426 में उसे अपने अधिकार में ले लिया। महाराणा लाखा के बाद उसके पुत्र मोक्कल तथा उसके बाद महाराणा कुंभा के अल्पवयस्क काल तक मेवाड़ के शासन की देखरेख रनमल के हाथों में रही। अधिकार के आवेश में राघवदेव जैसे योग्य व्यक्ति की हत्या करवाकर रनमल ने अपने प्रभाव को निकट बुला लिया। इस समय से रनमल के विरुद्ध भी षड्यंत्र रचा गया, जिसके फलस्वरूप 1438 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। राव जोधा, यह राव रनमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में जब चित्तौड़ में रनमल की हत्या हुई, तो उसका पुत्र जोधा अपने साथियों के साथ मारवाड़ की ओर भाग गया। वह मारवाड़ के किनारे वाले गांव काहुनी में जा पहुंचा। शासन संभालते ही जोधा को मेवाड़ के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। राघवदेव के भाई चुंडा द्वारा उस समय आक्रमण किया गया। 1453 ईस्वी में उसने मंडौर पर धावा बोल दिया और उसकी विजय हुई। राव जोधा ने मेवाड़ से संधि कर ली और अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से किया। जोधा ने अपने राज्य का विस्तार किया और अपने संबंधियों को वहाँ का
सामंत नियुक्त किया। इसीलिए राव जोधा को मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नैन सिंह बांकीदास दयालदास के अनुसार अपने राज्य की शक्ति संगठित करने के लिए राव जोधा ने अपने राज्य की नई राजधानी जोधपुर में 1459 ईस्वी में स्थापित किया। राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर उसने एक नया दुर्ग बनवाया जिसे मेहरानगढ़ कहा जाता है। लगभग 50 वर्ष के लंबे शासन के अनुभव के बाद जोधा की मृत्यु 1489 ईस्वी में हुई। डॉक्टर ओझा राव जोधा को ही जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कहते हैं। राव जोधा ने रानी जसमादे हाड़ी के प्रभाव में आकर राव सातलदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रानी जसमादे हाड़ी ने जोधपुर में रानी सर तालाब का निर्माण करवाया। राव जोधा की माता कोडमदे द्वारा कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया गया। राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर निम्बा का देहांत अपने पिता की जीवित अवस्था में ही हो गया था। राव सातल जोधा के बाद दो उत्तराधिकारी राव सातल तथा राव सूजा हुए, जिन्होंने अपने राठौड़ राज्य को विस्तारित करने का प्रयत्न किया। राव सातल ने अपने नाम से सातलमेर को बसाकर ख्याति अर्जित की। 1490 ईस्वी में अजमेर के हाकिम मल्लू खां ने राव सातल के भाई वरसिंह को अजमेर आमंत्रित किया, जहां छल से उसे बंदी बना लिया गया। जब इस बात की सूचना राव सातल को मिली तो उन्होंने अजमेर पर आक्रमण कर दिया। इस अभियान में राव सातलदेव के साथ राव बीका भी थे, जिससे भयभीत होकर मल्लू खां ने वीर सिंह को छोड़ दिया। मल्लू खां ने इस अपमान का बदला लेने के लिए मारवाड़ के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया। राव सातल ने शीघ्र ही शत्रु से मुकाबला पीपाड़ के पास जाकर किया, जिसमें मल्लू खां को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ख्यातों में वर्णन मिलता है कि लगभग 140 सुहागिन स्त्रियां पीपाड़ में गणगौर पूजा कर रही थी। मल्लू खां का सेनापति सूबेदार मीर तड़ुल्ला उन्हें पकड़कर कोसाना की तरफ रवाना हुआ। राव सातल ने वरसिंह दूधा सूजा आदि के साथ मिलकर कोसाने पहुंचकर रात्रि में मुसलमानों की सेना पर आक्रमण कर दिया। सातलदेव ने तड़ुल्ला को मार दिया व कन्याओं को मुक्त करवाया। इस विजय के उपलक्ष्य में जोधपुर में गुडला त्योहार मनाया जाता है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ होता है, चैत्र सुदी तृतीया तक चलता है। इसमें छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर स्त्रियां नगर में घूमती हैं व चैत्र सुदी तृतीया को गड़ा नष्ट कर दिया जाता है। इस युद्ध में राव सातल बहुत अधिक घायल हुए। 13 मार्च 1492 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया की तिथि थी। पहले मारवाड़ में इस दिन गौरी व ईश्वर दोनों की पूजा की जाती है, परंतु राव सातल का देहांत होने के बाद इस दिन केवल गौरी की ही पूजा की जाती है। राव सूजा अपने ज्येष्ठ भाई की मृत्यु के बाद राव सूजा मारवाड़ का स्वामी बन गया। राव जोधा ने अपने पुत्र व बीकानेर के संस्थापक राव बीका से कहा था कि तुम कभी जोधपुर पर अधिकार मत करना। तब राव बीका ने राव जोधा से उनकी तलवार आदि कुछ वस्तुएं लेने की प्रार्थना की। जोधा ने बीका को वचन दिया था, मेरा तख्त, छत्र, राज चिन्ह, ढाल, तलवार आदि तुझे मिलेगी, परंतु ये चीजें बीका के पास नहीं पहुंची थी। सूजा के राजगद्दी पर बैठने के बाद बीका ने पडिहार बेला को ये पूजनीय चीजें लाने को भेजा, लेकिन सूजा ने मना कर दिया। इस पर बीका ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और बीका ने जोधपुर को घेर लिया। सूजा की माता जसमादे की मध्यस्थता में संधि हुई और बीका पूजनीय चीजें लेकर वापस चला गया। इन पूजनीय चीजों में जोधा की ढाल, तलवार, तख्त, चंवर, छत्र, कटार, हिरण्य गर्भ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, 18 हाथ वाली नागणेची माता की मूर्ति, करंड, भंवर, ढोल, बेरीसाल, नगाड़ा, दल श्रृंगार घोड़ा, पूजाई की देग आदि थे। उसके बाद हुए राव गंगा।
राव सूजा के बाद उसका पुत्र राव गंगा मारवाड़ का शासक बना। उसने राणा सांगा से मित्रता करके अपनी समस्याओं का अंत किया। जब खानवा का युद्ध हुआ तो राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की। राव गंगा की मृत्यु, रेवजी का कहना है कि सन 1532 के एक दिन राव गंगा अफीम की पिनक में झपकी लेने के कारण अपनी महलों की खिड़की से गिरकर मर गया। डॉक्टर ओझा इसके विपरीत लिखते हैं कि कुंवर मालदेव बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने अफीम की पिनक में बैठे हुए राव गंगा के ऊपर खिड़की से नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मुंडियार खयात में दिए गए एक दोहे से स्पष्ट है कि उस समय मालदेव ने बाण और पुरोहित मुल्ला पर वार किया, जो राव गंगा के अंगरक्षक थे। जोधपुर राज्य की ख्यात से भी गंगा को झरोखे से मालदेव के द्वारा गिराना स्पष्ट है। राव गंगा ने जोधपुर शहर के गंगालाब तालाब और गंगा की बावड़ी बनवाई। उसके समय में सिरोही से लाई गई श्याम जी की मूर्ति भी उसके नाम पर गंग श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद हुए राव मालदेव। अपने पिता राव गंगा की मृत्यु के बाद राव मालदेव 5 जून 1532 को जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक सोजत में संपन्न हुआ। राव मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था। जिस समय उसे मारवाड़ राज्य की बागडोर उसने अपने हाथ में ली, उस समय उसका अधिकार सोजत और जोधपुर के परगनों पर ही था। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था। राव मालदेव राठौड़ वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। 1536 में राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के लूणकरण की कन्या उमादे से हुआ। किसी कारणवश लूणकरण ने मालदेव को मारने का इरादा किया तो लूणकरण की रानी ने पुरोहित राघव देव द्वारा यह सूचना मालदेव को भिजवा दी। संभवतः इसी कारण से मालदेव उमादे से अप्रसन्न हो गया और वह भी मालदेव से रूठ गई। तभी से वह रूठी रानी कहलाई। उसे अजमेर के तारागढ़ में रखा गया। जब शेरशाह के अजमेर पर आक्रमण की बात हुई तो ईश्वरदास के माध्यम से उसे जोधपुर जाने को राजी किया गया, परंतु जोधपुर रानियों के रूखे व्यवहार की जानकारी मिलने के कारण वह गुरौंज चली गई। जब मालदेव का देहांत हुआ तो वह उसके साथ सती हुई। सबसे पहले जब 1532 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, उस समय मालदेव ने अपनी सेना भेजकर विक्रमादित्य की सहायता की थी। ख्यातों के अनुसार मालदेव ने कुंभलगढ़ में आकर टिके हुए उदय सिंह को राणा घोषित करने तथा बनवीर के विरुद्ध लड़ने में अपना योगदान दिया था। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि 1532 में राव मालदेव ने जेत्ता, कुपा आदि सरदारों को मेवाड़ के उदय सिंह की सहायता के लिए भेजा, जिसके फलस्वरूप बनवीर को निकाला गया और उदय सिंह को चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बदले में महाराणा ने बसंत राय नाम का हाथी और 4 लाख फिरोजे पेशकशी के मालदेव के पास भेजे। बादराजून पर अधिकार। सबसे पहले बादराजून के सिंगल स्वामी वीरा पर चढ़ाई कर दी। कई दिनों तक युद्ध के बाद वीरा मारा गया और वहां मालदेव का अधिकार हो गया। नागौर पर अधिकार। नागौर के शासक दौलत खान ने जब मेड़ता लेने का प्रयत्न किया तब मालदेव ने खान पर चढ़ाई करके नागौर पर अधिकार कर लिया। राव ने वीरम मंगलिय को यहाँ का हाकिम नियुक्त किया। मालदेव का मेड़ता तथा अजमेर पर अधिकार। दरिया जोश हाथी के कारण मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव के बीच राव गंगा के समय से ही विरोध हो गया था। मालदेव ने वीरमदे से अजमेर मांगा तो वीरमदे ने ध्यान नहीं दिया। इस पर मालदेव ने सेना भेजकर वीरमदेव को मेड़ता से निकाल दिया। वीरमदेव अजमेर आया। वीरमदेव को यहाँ से भी भगा दिया गया। वह मलारने के मुसलमान थानेदार से मिला और उसकी सहायता से रणथंभौर के हाकिम के पास गया और जो उसे शेरशाह सूरी के पास ले गया। 1538 में सिवाना स्वामी राठौड़ डूंगर जी को भगाकर उसने अधिकार कर लिया। यहाँ का किला मांगलिया देवा को सौंप दिया।
जालोर पर अधिकार। जालोर के स्वामी सिकंदर खां को मालदेव ने कैद कर लिया। कैद में रहते हुए सिकंदर खां की मृत्यु हो गई। मेवाड़ के जैत सिंह मेवाड़ को छोड़कर मारवाड़ चले गए, जहां मालदेव राठौड़ ने उन्हें अपने राज्य में जागीर बलात खैरवा का जागीरदार बना दिया। इससे प्रसन्न होकर जैत सिंह ने अपनी बड़ी पुत्री स्वरूपदे का विवाह मालदेव राठौड़ से कर दिया। राव मालदेव जाली रानी स्वरूपदे सहित अपने ससुराल खैरवा गए, जहां उन्होंने जैत सिंह की दूसरी पुत्री वीरबाई जाली को देखकर जैत सिंह से कहा कि इसका ब्याह भी हमारे साथ कर दो, जिसे जैत सिंह ने अपना अपमान समझा और अपनी छोटी पुत्री का विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह से कर दिया। इस बात को लेकर मालदेव ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया, पर दुर्ग की मजबूती के कारण 1 महीने के पड़ाव के बावजूद वह उस पर अधिकार नहीं कर सका। पहोबा साहिबा का युद्ध। मालदेव ने 1542 ईस्वी के आसपास राज्य विस्तार की इच्छा से कुप्पा की अध्यक्षता में एक बड़ी सेना बीकानेर की तरफ भेजी। राव जेतसी मुकाबला करने के लिए साहिबा के मैदान में पहुंचा। मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जेतसी को मारकर अपने साम्राज्य का विस्तार की इच्छा पूरी की, परंतु मालदेव ने अपनी विजयों से जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर से शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। बाबर के बाद 1530 में हुमायूं बादशाह बना। शेर खां के साथ 1539 में चौसा युद्ध में वह पराजित हुआ। चौसा इतिहास का ऐसा प्रथम युद्ध है जिसमें अफगानों ने प्रथम बार मुगलों को पराजित किया। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित करके दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। ऐसे समय में मालदेव ने हुमायूं को सहायता देने की पेशकश की, किंतु हुमायूं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस समय इसके बड़े भाई अस्करी व हिदाल सहयोग दे रहे थे। 13 महीने बाद जब हुमायूं को कहीं से सहायता नहीं मिली तो वह निराशा के वातावरण से क्षुब्ध होकर हुमायूं लगभग 1 वर्ष बाद मारवाड़ की ओर जाने का विचार करते हैं। 7 मई 1542 को हुमायूं जोगी तीरथ पहुंचा। जोगी तीरथ पहुंचने पर मालदेव द्वारा भेजी गई असरफियों तथा रसद से हुमायूं का स्वागत हुआ। उस समय यह भी संदेश उसके पास भेजा गया कि मालदेव हर प्रकार से हुमायूं की सहायता करने के लिए तैयार है और बादशाह को बीकानेर का परगना सुपुर्द करने को तैयार है। इतना सब होते हुए भी बादशाह के साथी मालदेव से शंकित थे। इस संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए मीर समंदर, रायमल सोनी, अक्का खां आदि व्यक्तियों को मालदेव के पास बारी बारी भेजा गया। सभी का लगभग यही मत था कि मालदेव के ऊपर से मीठी मीठी बातें करता है, परंतु उसका हृदय साफ नहीं है। इस पर हुमायूं ने तुरंत अमरकोट की ओर प्रस्थान किया। लौटते हुए बादशाही दल का मालदेव की थोड़ी सी सेना ने पीछा किया, जिससे भयभीत होकर हुमायूं मारवाड़ से भाग निकला। मालदेव मेड़ता के वीरमदेव व बीकानेर के कल्याणमल के उकसाने तथा हुमायूं के शरण देने के प्रयास के कारण शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। शेरशाह को यह भय था कि राजपूत एकत्रित होकर कहीं समस्या पैदा न कर दे। राजपूताने में उस समय मालदेव सबसे शक्तिशाली शासक था। फरिश्ता के अनुसार शेरशाह 80,000 सेना लेकर आगरा से रवाना हुआ। इधर मालदेव सेना लेकर शेरशाह से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार मालदेव के पास 80,000 सैनिक थे। अल-बदायनी के अनुसार 50,000 सैनिक थे। वीरमदेव ने कुप्पा के शिविर में 20,000 रुपये भिजवाए व कहा कि हमें कंबल मंगवा देना, और 20,000 रुपये जत्ता के पास भेजा और कहा कि हमें सिरोही की तलवारें मंगवा कर देना। फिर मालदेव से वीरमदेव ने कहलवाया कि जत्ता और कुप्पा शेरशाह से मिल गए और तुम्हें पकड़कर वो शेरशाह को सौंपेंगे। इसका सबूत यह है कि आप जत्ता और कुप्पा के शिविर में पैसों के थैले देख लो। जब मालदेव ने जांच पड़ताल की तो यह बात निकली। यह जानकर मालदेव ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। कुप्पा और शेरशाह की चाल का पता लगने पर मालदेव को समझाने का प्रयास किया गया।
जब मालदेव का संदेह नहीं मिटा तब कुप्पा ने कहा, सच्चे राजपूत ऐसा कलंक नहीं सुना। मैं राजपूतों पर लगाए गए इस कलंक को अपने रक्त से धोऊंगा और शेरशाह को अपने घोड़े थोड़े से सैनिकों के साथ ही हराऊंगा। इस मतभेद से मालदेव के लगभग आधे सैनिकों को अपने साथ लेकर लगभग आधी सेना जेता और कुप्पा के साथ रहकर शेरशाह से युद्ध में मुकाबला करने को डटी रही। जेता के निकट गिरी सुमेल नामक स्थान पर जनवरी 1544 में दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह की बड़ी कठिनाई से विजय हुई। तब उसने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वास पात्र वीर सेनानायक जेता और कुप्पा मारे गए थे। युद्ध के बाद सेना के दो भाग किए, एक भाग खवास खां व ईसा खान के नेतृत्व में जोधपुर भेजा गया, दूसरा भाग स्वयं शेरशाह के नेतृत्व में अजमेर पहुंचा और अजमेर पर अधिकार कर लिया। फिर शेरशाह भी जोधपुर की ओर रवाना हुआ। मालदेव ने जब शेरशाह के आने की सूचना मिली तो वह सिवाना चला गया। शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंध खवास खां को संभाल दिया। शेरशाह ने वीरमदेव को मेड़ता व कल्याणमन को बीकानेर सौंप दिया। इसके बाद शेरशाह की कलिंजरा अभियान में उक्का नाम स्थान पर अस्त्र चलाते हुए मृत्यु हो गई। मालदेव ने वापस 1545 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह का जोधपुर पर लगभग 1 वर्ष तक अधिकार रहा। राव मालदेव जब जोधपुर की गद्दी पर बैठा तब से लेकर अंत तक उसका सारा जीवन युद्ध में ही रहा। अपने जीवन काल में इसके पास सबसे अधिक 58 परगनों का शासन रहा और 52 युद्ध लड़े। 7 नवंबर 1562 ईस्वी में राव मालदेव की मृत्यु हो गई। उसके बाद राव चंद्रसेन बने। तो दोस्तों, उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह बने, उसके बाद सवाई सूर सिंह राजा बने, फिर महाराजा गद सिंह बने, फिर राव अमर सिंह राठौड़ बने। तो दोस्तों, ये थे मारवाड़ के राठौड़। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।